भारत सरकार क्यों नहीं बहुत सारा पैसा प्रिंट करके देश से गरीबी हटा देती? क्या आपने भी ऐसा सोचा है? सरकार सबके अकाउंट्स में लाखों करोड़ों रुपए जमा कर दे, सोचकर कितना अच्छा लगता है। सबके पास रहने के लिए घर होगा, अच्छा खाना, कपड़े और सारी सुविधाएं। इंडिया गरीबी से निकलकर एक अमीर देश होगा, जहां कोई कमी नहीं और सब खुश होंगे। पर ऐसा होता क्यों नहीं? सरकारें इतना कुछ करती हैं, पर ये सिंपल सा सोल्यूशन क्यों नहीं अपना लेती? हेलो एंड वेलकम टू ऑल थिंग्स क्यूरियस। आइए जानते हैं क्यों अनलिमिटेड मनी प्रिंट नहीं करा जा सकता। आपने पैंडेमिक में देखा कि बीते 2 सालों में बैंगलोर, हैदराबाद जैसे शहरों में रेंटल्स गिर गए थे। क्यों? सिंपल रीजन था, कंपनीज वर्क फ्रॉम होम दे रही थी, काफी लोग अपने होम टाउन से काम करने लगे थे और कई फ्लैट खाली हो गए जिन्हें कोई लेने वाला नहीं था। जो घर 30,000 रेंट पर थे, उनके मकान मालिक 20,000 रुपए में भी रेंट को देने को तैयार थे, ये सोचकर कि खाली घर रेंट पर तो जाए। पर अब जब ऑफिसेज, स्कूल खुल गए हैं, लोग वापस आ रहे हैं, घरों की डिमांड बढ़ गई है और इसीलिए रेट्स भी बढ़ गए हैं। तो यही डिमांड एंड सप्लाई है जिससे इकोनॉमी चलती है। यही कॉन्सेप्ट आपने देखा होगा रिसेंटली रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान। यूक्रेन पर वॉर डिक्लेयर करने के बाद रशिया पर सैंक्शंस लगे और इसकी वजह से रशिया की करेंसी रूबल क्रैश कर गई। इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट 40% तक गिर गई। पर इसके बाद पुतिन ने कहा कि यूरोप के देश अब रशिया से ऑयल और गैस यूरो की जगह रूबल से ही खरीद पाएंगे। यूरोपियन देशों को ऑयल और गैस की जरूरत थी और इसीलिए रूबल की डिमांड बढ़ गई और इसके चलते रूबल ने तेजी से रिकवर किया और ये वॉर शुरू होने से पहले की अपनी वैल्यू पर पहुंच गया और अब तो ये उससे भी आगे निकल गया है। तो इकोनॉमी में कितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और उनकी डिमांड और सप्लाई कितनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और वही डिसाइड करता है कि उस रिसोर्स की वैल्यू कितनी होगी। इसीलिए जब बहुत सारा पैसा प्रिंट होता है तो सबके पास बहुत पैसा होता है, जिससे प्राइसेस बढ़ जाती हैं और इससे लोगों को उतना ही सामान खरीदने के लिए ज्यादा पैसों की जरूरत होती है। यही हुआ जिम्बाब्वे में। जब देश की इकोनॉमी अच्छा नहीं कर रही थी, लोगों के पास जॉब नहीं थी और खाना खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, तो सरकार ने क्या किया? नोट छापे। मार्केट में जिम्बाब्वेन डॉलर बहुत बढ़ गए, पर रिसोर्सेज वही रहे। इससे हुआ ये कि हर सामान की कीमत बढ़ गई। लोग सामान अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, तो गवर्नमेंट ने और मनी प्रिंट किया और ये एक ट्रैप बन गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिम्बाब्वे गवर्नमेंट बड़े बड़े डिनोमिनेशन के नोट जैसे 1 बिलियन, 1 ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन जिम्बाब्वेन डॉलर के नोट छापने लगी। 2001 में 100% इन्फ्लेशन था। 2008 आते आते हाइपर इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया कि चीजों की कीमत 11.2 मिलियन % तक बढ़ गई। कैलकुलेट करना मुश्किल हो रहा है ना? इससे अनुमान लगाइए कि ब्रेड जैसी बेसिक चीज की कीमत 1 बिलियन जिम्बाब्वेन डॉलर हो गई, जो डॉलर टर्म्स में सिर्फ 1.25 डॉलर थी। अगर आप उस समय 10 रुपए का नोट लेके जिम्बाब्वे जाते और उसे जिम्बाब्वेन डॉलर में कन्वर्ट कराते तो आप करोड़पति बन जाते। वो अलग बात है, उससे आपको एक सैंडविच भी खाने को नहीं मिलती। फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रही श्रीलंका के पास यूएस डॉलर नहीं है बाहर से पेट्रोल और डीजल खरीदने के लिए। अपने यहाँ लोगों को सैलरीज देने के लिए श्रीलंकन गवर्नमेंट श्रीलंकन रुपी प्रिंट करा रही थी, पर अब इसने मनी प्रिंट बंद करने का फैसला किया है क्योंकि श्रीलंका में इन्फ्लेशन 60% पहुंच गया है, जो एशिया में हाईएस्ट है। इसलिए अमीर बनने के लिए कंट्री को और चीजें बनानी और बेचनी होती हैं, चाहे ये गुड्स हो या सर्विसेज, और तभी प्रिंट की गई करेंसी से लोग खरीद पाएंगे। अगर एक कंट्री सिर्फ मनी प्रिंट करती रहेगी बिना रिसोर्सेज के, तो प्राइसेस बस ऊपर जाते रहेंगे और उस करेंसी की वैल्यू गिरती रहेगी। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो डू लाइक एंड शेयर। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।